सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज हम लेकर आए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर 4 सेमेस्टर का। सो जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। आप सिंपल कैलकुलेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब आप बिजनेस स्टार्ट का पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो आपको टेबल्स लेकर जानी पड़ेगी, e⁻⁻x और e⁻x की टेबल, एंड उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको लेकर जानी होती है। वैसे तो ये रूल है कि आप जो भी कॉलेजेस में या जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बट इट बेटर अगर आप अपनी लेकर जाओ, बिकॉज वो किस टाइम आए आपको टेबल दें आपको नहीं पता होता। हो सकता है आपको पहले ज़रूरत पड़ रही हो या बाद में, और इतनी टेबल्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं। देन शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पेपर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 6 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये दे रखे हैं क्वेश्चंस, इनमें से कोई 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द मीन मार्क ऑफ 80 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 45 एंड लेटर इट वॉज डिस्कवर टू बी 2 स्टूडेंट। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। देन आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी फर्स्ट यूनिट से है। देन सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने को, मतलब ये फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट्स दे रखे हैं, और फिर आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी फर्स्ट यूनिट से है। देन वैल्यू निकालने को बोला है थर्ड क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल डेविएशन देके, और फर्स्ट क्वार्टाइल, ये भी फर्स्ट यूनिट से ही है। अब ये जो फॉलोइंग इक्वेशन डराइव और इसमें आपको ओरिजिन शिफ्ट करना है, ये आपका है थर्ड यूनिट से। देन उसके बाद रिग्रेशन कॉफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशन, ये रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वाली यूनिट से है। एंड उसके बाद है एक्सप्लेन द टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये टाइम सीरीज़ वाले से है। आपको टेस्ट बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ये 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और यूनिट वाला, इनकी डेरिवेशन भी करनी है। देन अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज अफेक्टेड टू एक्सट्रीम वैल्यू, इसको एक्सप्लेन करना है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि जितना न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट हार्ड लग रहा है तो आप थ्योरी पार्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। इसके और में दे रखा है, या तो इनमें से कोई 6 क्वेश्चन आप अटेंड कर लीजिए, या फिर ये जो और क्वेश्चन है ये कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेटा दे रखा है और आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंसिस्टेंसी, मतलब ये भी फर्स्ट यूनिट से ही है। और फिर दे रखा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसके अंदर और 3 पार्ट हैं। और बॉक्स ऑफ 100 गेस्ट कंटेन 10 गेस्ट विद 5 डिफेक्ट, और ये पूरा क्वेश्चन है। आप तो ये 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन कर लीजिए, पहला कर लीजिए। देन आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आता है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क इज ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन स्टैट्स, एंड आपको फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय पास कैंडिडेट। ठीक है, 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये करना है। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट 4 मूवमेंट्स दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, और ये आपके रॉ मूवमेंट्स हैं, और आपको यहाँ पे फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, मतलब सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं, स्क्यूनेस निकालना है और कर्टोसिस निकालना है। या तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर इसके और में आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी का। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट में प्रोबेबिलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है, और इसके अंदर ये 3 पार्ट हैं, और ये आपको करना है। और ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम से। देन इसी के साथ इसके दूसरा पार्ट है जहाँ पे आपको ये भी प्रोबेबिलिटी से दे रखा है। और फिर इसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, कि व्हाट इज पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट द कंडीशन इन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। तो आप देख रहे हो कि 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है ऊपर वाला, फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और फिर 4 मार्क्स का थ्योरी भी है। तो थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट चल रही है अभी भी। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट समझाना है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है थ्योरी का। और फिर अगला क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें जो है वो आपको दे रखा है, इंक्वायर इनटू द बजट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ सर्टेन सिटी गिवन द फॉलोइंग, और आपको इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब CPI निकालना है। ठीक है, और फिर इसके बाद निकालने के बाद रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रखा है। और एक क्वेश्चन आपका यूनिट से है, इंडेक्स नंबर वाली जो लास्ट यूनिट है उससे। देन इसके और में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, जो इसका ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रोजेक्ट यील्ड एवरेज कैश फ्लो ऑफ 1,100 लाख एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी से है।
और इसके साथ ही आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जो कि इंडेक्स नंबर से है, और आपको लेस्पियर, पाशी और फिशर मेथड निकालना है और फिर प्रूफ भी करना है कि फिशर जो है वो दोनों टेस्ट आपके सेटिस्फाई करता है। ये 9 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, और ऊपर भी 9 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो 4, 5 के 2 क्वेश्चन है और फिर 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो आप वो थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आता है तो आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि फॉलोइंग डेटा इज मार्क्ड ऑब्टेन्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इन स्टार्ट, और आपको स्पियर्समैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। बट आपको पता होना चाहिए कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी एक सिंपल रैंकिंग मेथड था और एक मेथड था जहाँ पे आपकी 2 रैंक एक साथ दे रखी होती है। मतलब देखो यहाँ पे पेंसिल से जहाँ टिक लगा रखा है मार्क्स ऑफ स्टार्ट में 35 और 35, 2 के मार्क्स सेम है, तो ये रैंकिंग मेथड मतलब सेम मार्क्स वाला आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें सेम रैंक अगर दी होती है तो फिर क्या करना होता है। तो होप आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया होगा। ये 9 मार्क्स का है और काफ़ी आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है इसका। देन आपका इसका बी पार्ट है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है रिग्रेशन इक्वेशन, फिर आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालनी है, और वो भी रिग्रेशन की एक्स ऑन वाई। तो ये पूरा जो है आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन वाले चैप्टर से है। आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी निकालनी है, और फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालना है। ठीक है, फिर इसके और पार्ट में है कि आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है इसमें भी, लेकिन आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है दोनों के बीच में, मतलब आर निकालना है। थर्ड पार्ट है इसका कि मोस्ट लाइकली मार्क ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स अगर स्टैट के दिए, मतलब एक्स दिया है वाई निकालना है, वाई दिया है एक्स निकालना है, और फिर आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट कैलकुलेट करना। आप कहीं ना कहीं देखो कि रिग्रेशन वाले चैप्टर में से दोनों चॉइस में जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग सेम ही है, बट 1-2 पार्ट बीच में अलग है बस। ठीक है, ये 9 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है तो इसके ज़्यादा पार्ट है, और इसके बाद इसे 4 मार्क्स में थ्योरी दे रखी है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच के डिफरेंसेस। फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको निकालना है स्ट्रेट ट्रेंड लाइन यूजिंग अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एवरेज एनुअल, ये टाइम सीरीज से क्वेश्चन है। टाइम सीरीज आपकी जो 4th यूनिट है, आपको स्ट्रेट लाइन इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करके निकालना है। फिर एवरेज एनुअल चेंज इन अ प्रोडिक्शन निकालना है और ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके साथ साथ आपको एडिटिव और मल्टीप्लेटिव मॉडल समझाना है टाइम सीरीज एनालाइज का। पहला वाला क्वेश्चन 14 नंबर का है और नीचे वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का थ्योरी है, और इसके और में जो क्वेश्चन है वो भी आपका टाइम सीरीज का ही है, और उसमें भी आपको लगभग ये निकालना है सेकेंड। लेकिन यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें लीनियर वाले में आपको ट्रेंड लाइन निकालनी है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पैराबोलिक मतलब 2nd डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड लाइन निकालनी है, सील फोरकास्ट करनी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन है कि आपको कंपोनेंट बताने टाइम सीरीज एनालाइज के। देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स ऑन वाई का, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको, और आपको 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये निकालना है आपको। ये 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, और फिर ये 10 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि थ्योरी भी काफ़ी हद तक पेपर में है। आप टू द कॉन्सेप्ट पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप अगर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी टॉपिक करके जाते हैं ना कहीं आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहिए, और वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी और आपको एग्जाम में पूरा सपोर्ट बनेगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।